फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभित इंटेलिजेंट जोन। तो आज हम बात करेंगे अपनी नेक शॉर्टिंग टेक्निक की। आज हम बात करेंगे बेसिकली इंसर्शन शॉट की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बबल शॉट कंप्लीट किया है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने इंसर्शन शॉट को। तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे है, हमें इसे शॉर्ट करना है। शॉर्टिंग का मतलब होता है अपने एरे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, राइट। वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ हम डायरेक्टली बात करेंगे इंसर्शन शॉट के फंडा की। तो पहले देखते हैं उसका फंडा क्या कहता है, उसका लॉजिक, उसकी एल्गो कैसे काम करती है, उसके बाद जाएंगे उसके कोड पे। तो बेसिकली इंसर्शन शॉट में हम क्या करते हैं, इंसर्शन शॉट के अंदर हम अपने एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा शॉर्टेड पार्ट या मेरी शॉर्टेड लिस्ट, और एक होता है मेरा अनशॉर्टेड पार्ट या मेरी अनशॉर्टेड लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बनाऊं तो मेरे पास एक एरे होगा। एक एरे मैं क्या करूंगी, इस एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक पार्ट होगा मेरा शॉर्टेड पार्ट और एक पार्ट होगा मेरा अनशॉर्टेड पार्ट, राइट। उसके बाद हम अनशॉर्टेड एरे के प्रत्येक एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसको शॉर्टेड वाले पार्ट में इंसर्ट कराएंगे। समझ गए आप बात को। तो मैं अपने एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, शॉर्टेड और अनशॉर्टेड। कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मेरे शॉर्टेड में होंगे, कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मेरे अनशॉर्टेड में होंगे। तो मैं अनशॉर्टेड एलिमेंट्स में क्या करूंगी, अनशॉर्टेड एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट को उठाऊंगी और ये देखूंगी कि वो एलिमेंट शॉर्टेड वाले पार्ट में कहाँ पे आना चाहिए। बेसिकली शॉर्टेड पार्ट में उसका अप्रोप्रिएट प्लेस या उसका राइट प्लेस क्या होगा। तो अनशॉर्टेड में एक एलिमेंट देखा, उसकी जगह देखी शॉर्टेड में कहाँ होनी चाहिए, और जहां मुझे लगा उसका राइट प्लेस होना चाहिए वहां उसको उठाकर फिट कर दिया, ठीक है। तो अनशॉर्टेड एरे एक से कम हो गया और शॉर्टेड लिस्ट एक से बढ़ गई। फिर दोबारा अनशॉर्टेड में एक एलिमेंट को उठाया, उसकी सही जगह ढूंढा शॉर्टेड में और उसको यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो ये बेसिक फंडा है जो इसमें काम होता है। अब ऐसे तो इतना क्लियर नहीं होगा, हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक एरे है। तो फर्स्ट काम मुझे क्या करना है, फर्स्ट काम मुझे ये करना है कि मुझे इस एरे को टू पार्ट्स में बांट लेना है, एक शॉर्टेड में एक अनशॉर्टेड में। अब सवाल ये उठता है कि ये तो पूरा एरे अनशॉर्टेड है, तो मैं कैसे बांटू अनशॉर्टेड और शॉर्टेड में। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम इस एरे को 0th इंडेक्स से तोड़ते हैं। यहां से मैं इस एरे को तोड़ूंगी तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा मेरा शॉर्टेड पार्ट, और यहां से यहां तक का ये बन जाएगा मेरा अनशॉर्टेड पार्ट। यानी कि मैंने इस एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, एक शॉर्टेड पार्ट है और एक अनशॉर्टेड पार्ट है। एक एलिमेंट जो 0th इंडेक्स पे था उसको मैंने इस पूरी एरे से अलग कर दिया। ये पूरी एरे जो 1 से लेके 5 तक जा रही है, ये पूरी एरे मेरी अनशॉर्टेड है और ये एक इकलौता मेरा शॉर्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्टेड कैसे है। तो जब मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो ना उससे बड़ा कोई है ना उससे छोटा कोई है, तो वो अपने आप में शॉर्टेड है। समझ गए आप बात को। तो ये इकलौता एलिमेंट शॉर्टेड है क्योंकि ये अकेला है, ना इससे कोई बड़ा है ना इससे कोई छोटा है, तो ये शॉर्टेड ही है। और बाकी की मेरी लिस्ट कैसी है, बाकी की मेरी लिस्ट अनशॉर्टेड है, ठीक है। अब करना क्या था, टू पार्ट्स में डिवाइड करके अनशॉर्टेड एरे के एक एक एलिमेंट को उठाना है और उसको ये देखना है कि शॉर्टेड में वो कहाँ पे आ सकता है और उसको वहां पे फिट कर देना है। देखते हैं काम कैसे होगा। तो करेंगे क्या, अनशॉर्टेड के एलिमेंट्स को उठाएंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो अनशॉर्टेड एरे में जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वहां से शुरू करेंगे। तो बेसिकली अनशॉर्टेड एरे में स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से है, 1 से, क्योंकि 0 को मैंने शॉर्टेड बना दिया। तो अनशॉर्टेड में अब जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें सबसे फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0, हमारा 1। तो इसको क्या करो, इसको भेज दो 10th में। इस वाले एलिमेंट को यानी कि 12 को कहां भेज दो, 10th में। तो मैंने ए ऑफ 1 को कहां भेज देना है, मुझे 10th में भेज देना है। तो मैंने ए ऑफ 1 को 10th में भेज दिया। तो बेसिकली एक वेरिएबल हो गया यहाँ पे टेम्प नाम का, ये हो गया मेरा टेम्प नाम का वेरिएबल। मैंने 12 को यहाँ भेज दिया तो ये मेरा 12 यहाँ आ गया। और अब ये क्या हो चुका है, ये बेसिकली खाली हो चुका है। इसको एक काम करते हैं, इसको दोबारा बना लेते हैं एरे को, जिससे कि हमारे पास, तो ये मेरा एक एरे दोबारा बना लिया मैंने। यहाँ पे 15, 12, 20, 1, 18 और ये 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एरे का साइज कितना है, एरे का जो साइज है वो हमारा 6 है। तो अब मेरा मेन एरे ये था, अब इससे मैं स्टार्ट करूंगी। तो करना क्या है, तो जैसे कि पता ही है हमें, यहाँ से एरे को तोड़ रखा है। तो ये हमारा शॉर्टेड पार्ट है और ये मेरा अनशॉर्टेड पार्ट है। तो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को उठाना है हमें 12 को और कहाँ भेजना है, टेम्प में। तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल है और इस टेम्प में क्या आएगा,
12 आ जाएगा। 12 ही क्यों आएगा इस स्टेप में, क्योंकि अनसॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट मेरा 12 है इंडेक्स 1 पे, तो ये 12 मैंने यहाँ भेज दिया। अब ये खाली हो गया। अब क्या करो, अब इस अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को कंपेयर करो सॉर्टेड एरे के एलिमेंट से। तो जो अनसॉर्टेड का मैंने वैल्यू उठाई है टेम्प में जो भेजी है, इसे कंपेयर करो सॉर्टेड एरे से। कंपेयर करते हैं, मैं टेम्प को कंपेयर करूंगी सॉर्टेड एरे के प्रत्येक एलिमेंट से, और जब जब ऐसा होगा कि मुझे सॉर्टेड का एलिमेंट टेम्प से बड़ा मिलेगा, तो मैं सॉर्टेड के एलिमेंट को एक प्लेस से शिफ्ट करूंगी। दोबारा सुनिए, मैंने क्या करना है, अनसॉर्टेड के एक एलिमेंट को उठाना है, ठीक है, एक मतलब कि अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट मुझे उठाना है, उसको भेज देना है टेम्प में। ये जगह खाली हो गई है, यहाँ कुछ नहीं है। अब क्या करो, टेम्प को सॉर्टेड एरे के प्रत्येक एलिमेंट से कंपेयर करो, और जब जब आपको सॉर्टेड का एलिमेंट बड़ा मिले टेम्प से, तो सॉर्टेड के एलिमेंट को एक पोजीशन से पीछे शिफ्ट कर दूं। देखो कैसे, तो क्या करूंगी मैं, सॉर्टेड के एलिमेंट को कंपेयर करूंगी टेम्प से, तो मैं 15 को कंपेयर करूंगी, 15 जो कि मेरा सॉर्टेड में है उसे मैं कंपेयर करूंगी किससे, 12 से जो मेरा टेम्प में है। और अगर मुझे सॉर्टेड का एलिमेंट टेम्प से बड़ा मिला तो क्या करना है, हमें इसको एक प्लेस पीछे भेज देना है। तो ये 15 यहां से उठ करके यहां आ गया। अब क्या करूं, अब डायरेक्टली टेम्प को मैं नहीं डालूंगी, अब मैं ये देखूंगी एक एलिमेंट था सॉर्टेड में, मैंने उससे कंपेयर कर लिया, क्या सॉर्टेड में अब कोई और एलिमेंट रह गया है जिससे टेम्प कंपेयर करना बाकी हो। नहीं, सॉर्टेड तो खाली हो गई है, एक ही एलिमेंट था उससे कंपेयर कर लिया। तो अब इस टेम्प की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ लोड कर दो। तो अब टेम्प की वैल्यू डायरेक्टली मैंने यहाँ लोड कर दी, ठीक है। तो क्या किया, अनसॉर्टेड के फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, टेम्प में भेजा, उस टेम्प को सॉर्टेड के एलिमेंट से कंपेयर करो। सॉर्टेड का एलिमेंट यदि बड़ा हो तो उसको एक प्लेस पीछे शिफ्ट कर दूं। अब जो एरे बनी है वो क्या बनी है, अब एरे बनी है ये 12, 15, 20, 1, 18 और 4। अब जो एरे है वो ये वाली एरे है, दिस वन। इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इंडेक्सिंग है। और अगर अब मैं बात करूं सॉर्टेड की, तो अब ये वाली पूरी एरे, ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है और ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है, राइट। दिस इज द सॉर्टेड एरे, दिस इज द अनसॉर्टेड एरे। बताया था ना मैंने कि जब आप अनसॉर्टेड के एलिमेंट्स को डालोगे सॉर्टेड में, तो सॉर्टेड का साइज 1 से बढ़ेगा और अनसॉर्टेड का साइज 1 से कम हो जाएगा। अब क्या करो, अगेन वही स्टेप रिपीट करना है। अनसॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, तो अनसॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, इसको उठाओ और कहाँ भेजो, टेम्प में। तो इसे यहां से हटाएंगे और ये कहाँ जाएगा, टेम्प में जाएगा। अब क्या करना है, इसे कंपेयर करना है सॉर्टेड के प्रत्येक एलिमेंट से। अगर सॉर्टेड का एलिमेंट बड़ा हो इससे, तो सॉर्टेड के एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट करना है। कंपेयर करो, क्या टेम्प, एक बात और, सॉर्टेड में जो कंपैरिजन होगा वो दिस साइड स्टार्ट होगा, पहले यहां से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये लूप जो बनेगा ये डिक्रीमेंटेड बाय 1 बनेगा। पहले मैं कंपेयर करूंगी 15 से, फिर 12 से। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले 12 से कंपेयर करूं टेम्प को, फिर 15 से कंपेयर करूं। नो, दिस इज नॉट राइट। पहले आप उल्टा कंपेयर करोगे, पहले 15 कंपेयर करोगे, 12 कंपेयर करोगे। तो मैं 15 कंपेयर करूंगी किससे, 20 से। क्या 15 जो सॉर्टेड का पार्ट था वो 20 से बड़ा है? द आंसर इज नो, बड़ा नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सॉर्टेड का एलिमेंट मेरा बड़ा नहीं है टेम्प से, तो मैं इसको शिफ्ट नहीं करूंगी। अब आप सोचो, अगर 15 बड़ा नहीं है तो 12 भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा सॉर्टेड है। तो 15 के जो इधर वाले एलिमेंट्स होंगे वो इससे छोटे होने वाले हैं। तो जब 15 ही बड़ा नहीं था, उसके छोटे एलिमेंट्स बड़े क्या होंगे, है। तो यानी कि यहाँ हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है। जब हम कोई शिफ्टिंग नहीं परफॉर्म करते तो हम टेम्प की वैल्यू को डायरेक्टली एज इट इज डाल देते हैं। तो मैंने टेम्प की वैल्यू को डायरेक्टली एज इट इज यहाँ डाल देना है, क्योंकि कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। शॉर्टेड एरे के एलिमेंट्स ऑलरेडी छोटे थे मेरे टेम्प से। अब जो एरे बनेगा, अब एरे बनेगा 12, 15, 20, 1,
18 और 4, ये बन गया हमारा एरे, दिस वन। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अब आपको होगा इसको कुछ चेंज हुआ नहीं है, चेंज हुआ है। अब मेरी जो शॉर्टेड सब लिस्ट है वो ये है, ये मेरा शॉर्टेड पार्ट है और ये मेरा अनशॉर्टेड पार्ट है। और देखो ये आपस में शॉर्टेड भी है, 12 15 20 यही ऑर्डर होना चाहिए इनका। दिस इज द शॉर्टेड सब लिस्ट, नाउ दिस इज अनशॉर्टेड सब लिस्ट। अब वही हमें फंडा करना है क्या, कि शॉर्टेड अनशॉर्टेड सब लिस्ट का एक एलिमेंट उठाओ। ठीक है, तो अनशॉर्टेड सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे है, क्या है मेरा 1। तो ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 यहां से हटेगा और ये 1 जाएगा यहाँ टेम्प में। तो टेम्प में क्या जाएगा मेरा 1, ये 1 मेरा टेम्प में आ गया। क्या करना है, अनशॉर्टेड के प्रत्येक एलिमेंट को टेम्प से कंपेयर करना है और कंपैरिजन स्टार्ट होगा हमेशा इस साइड से। तो पहले 20 कंपेयर होगा, 15 कंपेयर होगा, फिर 12 कंपेयर होगा। तो कंपेयर करो, कंपेयर करने के लिए क्या देखते हैं, कंडीशन क्या होती है कि शॉर्टेड का एलिमेंट यानी कि 20 बड़ा होना चाहिए टेम्प से। तो क्या 20 टेम्प से बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्योंकि टेम्प में तो वैल्यू 1 है। जब जब शॉर्टेड का एलिमेंट टेम्प से बड़ा मिलता है तब तब क्या करते हैं, शॉर्टेड के वैल्यू को एक पीछे खिसका देते हैं। तो ये 20 आपका यहां आ गया और ये क्या हो गया यहाँ पे खाली। क्या डायरेक्टली 1 को यहां डाल दूं, नो, क्योंकि अभी मेरे शॉर्टेड में 2 एलिमेंट्स और हैं जहां मुझे कंपेयर करना है, अभी ये खाली है। अब शॉर्टेड का अगला एलिमेंट क्या है 15, ये लूप जो होगा वो डिक्रीमेंट होगा, पहले इंडेक्स नंबर 2 से कंपेयर हुआ, अब इंडेक्स 1 से कंपेयर हो रहा है। तो 15 कंपेयर होगा मेरे टेम्प से। क्या शॉर्टेड का एलिमेंट 15 टेम्प की वैल्यू 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। और जब जब वैल्यू बड़ी होती है तो शॉर्टेड के एलिमेंट को एक पोजीशन पीछे खिसकाया जाता है। तो ये 15 मेरा यहां आ गया, इसको इरेज कर दो, कर दिया इरेज, नो इश्यूज। क्या डायरेक्टली 1 यहां आएगा, नहीं 1 यहां नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टेड में एक एलिमेंट अभी बचता है कंपेयर के लिए। तो शॉर्टेड में अब बचा है 12, तो 12 क्या मेरा 1 से बड़ा है, हाँ मेरा 12 1 से बड़ा है। तो जब जब शॉर्टेड का वैल्यू बड़ी हो तो उसे पीछे खिसका दो, तो ये 12 यहां आ गया और ये मेरा खाली हो गया। क्या शॉर्टेड में अब कोई वैल्यू बची है कंपैरिजन करने के लिए टेम्प से, नहीं, शॉर्टेड में सारी वैल्यूज मैंने कंपेयर कर ली है, अब खाली हो गया है। तो अब इस टेम्प की वैल्यू को डायरेक्टली यहां डाल दो, तो अब ये टेम्प क्या हो गया खाली, क्योंकि मैंने टेम्प की वैल्यू अब डायरेक्टली यहां डाल दी। तो अब एरे क्या है मेरा, यहां बना लेते हैं ऊपर की तरफ। अब जो मेरा एरे बना है वो बना है 1 12 15 20 18 और 4, ये मेरा एरे अब बना है। ठीक है, दिस इज द एरे, दिस वन। ये एरे बनी है 0 1 2 3 4 और 5, ये एरे बन गया। अब इसमें शॉर्टेड कहां से कहां तक है, तो ये पूरा मेरा शॉर्टेड है, आप देख भी सकते हैं ये पूरा शॉर्टेड है और ये मेरा अनशॉर्टेड है। जो मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कि अनशॉर्टेड की लिस्ट आपकी छोटी होती रहेगी और शॉर्टेड की लिस्ट आपकी बढ़ती रहेगी, वही हो रहा है। अब अगेन वही स्टेप, अनशॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये वाला 18, तो टेम्प में क्या जाएगा इस बार टेम्प में जाएगा मेरा 18 और ये हो गया खाली। क्या करना है, शॉर्टेड के प्रत्येक एलिमेंट से इस टेम्प को कंपेयर करना है, करते हैं। शॉर्टेड कंपैरिजन यहां से शुरू करना है, नहीं कंपेयर यहां से शुरू करना है। तो पहले 20 कंपेयर होगा, तो 20 क्या बड़ा है 18 से, हाँ शॉर्टेड का 20 टेम्प के 18 से बड़ा है। तो जब जब बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक कदम पीछे खिसका देते हैं। तो 20 यहां आ गया, ये खाली हो गया। डायरेक्टली 18 को यहां डाल दूंगी, नहीं पहले कंपेयर करूंगी। तो कंपेयर करेंगे किसको, 15 को 18 से। यहां ध्यान देना, क्या 15 जो कि शॉर्टेड का एलिमेंट है वो टेम्प के एलिमेंट 18 से बड़ा है, आंसर नहीं, ये बड़ा नहीं है। अब ये बड़ा नहीं है तो मुझे इसे पीछे खिसकाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब के पीछे खिसका रही हूं मैं शॉर्टेड के एलिमेंट्स को, जब शॉर्टेड के एलिमेंट्स मेरे टेम्प से बड़े होते हैं, तो पीछे तो नहीं खिसकेगा। अब अगर 15 बड़ा नहीं है तो क्या मुझे इनको कंपेयर करने की नीड है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में शॉर्टेड है ना। तो अगर 15 बड़ा नहीं है तो 15 की इधर वाली वैल्यू जो 15 से भी छोटी है वो तो 18 से बड़ी हो ही नहीं सकती।
तो इसलिए अब मैं टेम्प को डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूंगी। तो अब हमारा टेम्प डायरेक्टली यहाँ पे आ गया 18, राइट। अब मुझे दोबारा कुछ नहीं करना, यहाँ पे 18 आ गया। तो अब जो मेरा अगला एरे बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार 1, 12, 15, 18, 20 और 4। ये बन गया हमारा अब वाला एरे 1, 12, 15, 18, 24, इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गई मेरी इंडेक्सिंग। अब अगर इसको डिवाइड करना हो शॉर्टेड अनशॉर्टेड में, तो दिस वन शॉर्टेड लिस्ट एंड दिस यूनिक अनशॉर्टेड लिस्ट, ये मेरा अनशॉर्टेड है। अब क्या करो, दोबारा वही अनशॉर्टेड के एलिमेंट को कहाँ डालो, टेम्प में। तो अनशॉर्टेड में क्या रह गया मेरा 4 रह गया है, तो टेम्प में क्या डाल दूंगी मैं 4, और ये यहां से इरेज हो जाएगा। अब क्या करो, कंपेयर करते चलो शॉर्टेड के प्रत्येक एलिमेंट को इस साइड से कंपेयर करो टेम्प से। तो पहले 20 कंपेयर होगा, 20 शॉर्टेड का एलिमेंट है, बड़ा है हमारे टेम्प वैल्यू से, तो इसको पीछे खिसका दो, 20 यहां आ गया, ये इरेज हो गया। अब मेरा 18 कंपेयर होगा, 18 भी मेरा 4 से बड़ा है, तो शॉर्टेड का एलिमेंट जब जब बड़ा होता है शॉर्टेड के एलिमेंट को एक कदम पीछे खिसकाते हैं। तो 18 यहां आ गया, ये खाली हो गया। अब मेरा 15 कंपेयर होगा, तो 15 भी मेरा बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो 15 को यहां खिसका दो, 15 यहां आ गया, यहां से हट गया। अब 12 कंपेयर होगा, 12 भी मेरा बड़ा है टेम्प से, टेम्प में 4 है, 12 शॉर्टेड का पार्ट है, तो इसको हटा दो, ये यहां आ गया। अब कंपेयर होगा 1, क्या 1 बड़ा है 4 से, क्योंकि 1 मेरा शॉर्टेड में आ रहा है और 4 मेरा टेम्प में आ रहा है, नहीं 1 तो बड़ा नहीं है। तो अगर वैल्यू बड़ी नहीं है तो उसे पीछे खिसकाना भी नहीं है, तो अब टेम्प की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर डाल दो, ये आ गया मेरा 4 और यहां से ये टेम्प हट गया। तो अब मेरा एरे क्या हो चुका है, आप देख सकते हैं अब मेरा पूरा एरे क्या हो गया है, शॉर्ट हो चुका है। फाइनली जो हमारा एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 4, 12, 15, 18 और 20। ये मेरा फाइनल एक एरे बन गया, और ये दिस इज द लास्ट एरे। और अब ये पूरा एरे क्या है, अब ये पूरा एरे शॉर्टेड है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, राइट। तो ये लॉजिक मेरा ऐसे काम करता है, किसके अंदर, इंसर्शन सॉर्ट के अंदर। अब यहां हम बात करेंगे कोड की, किसका कोड कैसे लिखा जाएगा। तो कोड लिखने के लिए यहाँ पे 2 लूप आएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, 2 लूप्स वुड बी देयर। व्हाई, एक लूप ऐसा होगा जो अनशॉर्टेड के लिए आएगा, जो कहां से स्टार्ट होगा, जो स्टार्ट होगा आपका 1 इंडेक्स से और कहां तक जाएगा, साइज -1 तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि इंसर्शन शॉर्ट में क्या करते हैं, 0th इंडेक्स को तो स्टार्टिंग में अलग कर देते हैं। तो कहां से स्टार्ट होती है अनशॉर्टेड सब लिस्ट, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होके ये लूप कहां तक जाएगा, साइज -1 तक जाएगा। एक लूप आपका होगा शॉर्टेड के लिए, और शॉर्टेड में जो लूप होगा वो डिक्रीमेंट हो रहा होगा, क्योंकि आप जब कंपेयर करते हो तो इस साइड से स्टार्ट करते हो, बैकवर्ड साइड से, तो वो लूप हमारा डिक्रीमेंट होगा। तो अब एक बार देख लेते हैं इसके कोड को, किसका कोड कैसे लिखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे कोड को कि हमारा कोड कैसे काम करेगा। तो बेसिकली हम फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। कैसे, शॉर्टेड एरे के लिए क्या लगाने वाले हैं, अनशॉर्टेड एरे के लिए क्या लगाने वाले हैं, फॉर लूप लगाने वाले हैं। तो अनशॉर्टेड एरे का जो फॉर लूप जाएगा वो कुछ इस तरह जाएगा। अनशॉर्टेड एरे के लिए फॉर लूप में हमने वेरिएबल ले लिया आई। अनशॉर्टेड एरे कहां से शुरू हो रहा है, हम कहां से वैल्यू टेम्प में भेजते हैं, तो वैल्यू 1 से भेजते हैं, तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से, और कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका साइज -1 तक। तो ये हमारा साइज -1 तक जा रहा है, आई की वैल्यू हमारी क्या होती रहेगी, ++ होती रहेगी। उसके बाद जब फॉर लूप शुरू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को टेम्प में भेजेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं a ऑफ i को कहाँ भेज रही हूँ, हम अपनी हर एक a ऑफ i को भेज रहे हैं बेसिकली टेम्प में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से फर्स्ट पे क्या उठाया था, 12 उठाया था, 12 मेरा टेम्प में गया था, फिर उसके बाद मेरा 15 टेम्प में गया था, फिर 20 टेम्प में गया था। अनशॉर्टेड का जो फर्स्ट एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं वो हमारा कहाँ जाता है, वो हमारा टेम्प में जाता है। उसके बाद हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे अगले वेरिएबल को j। अभी j क्या करेगा, इस j की वैल्यू मैंने सेट कर दी है i-1। ये j करेगा क्या, तो ये j आपका शॉर्टेड एलिमेंट, जो शॉर्टेड एरे है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। कैसे समझते हैं बात को, कि जब मैंने i = 1 सेट किया हुआ है, मतलब मैं अनशॉर्टेड के पहले एलिमेंट की बात कर रही हूँ। अनशॉर्टेड का पहला एलिमेंट मैंने
एक्सेस करा i इक्वल टू 1 में, और a ऑफ i मैंने भेज दिया टेम्प में, तो बेसिकली ये 12 मैंने टेम्प में भेज दिया। ठीक है, अब दूसरा जो मैं वेरिएबल ले रही हूँ वो वेरिएबल में ले रही हूँ अपने शॉर्टेड एरे के लिए, जो मेरे शॉर्टेड एरे आएगा उसके लिए ले रही हूँ। तो शॉर्टेड एरे कहां से स्टार्ट होगा, i-1 से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट यहां से स्टार्ट किया है अनशॉर्टेड, तो शॉर्टेड एरे स्टार्ट है i-1 यानी कि 0 से। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अनशॉर्टेड कहां से स्टार्ट है मेरा i इक्वल टू 2। तो जब मेरा i इक्वल टू 2 होगा तो शॉर्टेड कहां से स्टार्ट होगा 1, यानी कि मेरा j कहां से स्टार्ट होगा i-1, 2 माइनस 1 से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरा अनशॉर्टेड एरे है। अनशॉर्टेड एरे कहां से स्टार्ट है, इंडेक्स नंबर 3 यानी कि i इक्वल टू 3 से। फिर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ ना, अनशॉर्टेड को मैं बैकवर्ड असाइन करती हूँ, तो शॉर्टेड मुझे कहां से लेना है, 3 माइनस 1 यानी कि 2 से। तो j वेरिएबल किसके लिए है, ये जो j वेरिएबल है ये मेरा शॉर्टेड एरे के लिए है, और इसकी वैल्यू हमेशा जो मेरा अनशॉर्टेड है उससे कम लेके चलनी है। अनशॉर्टेड में अगर मैं थर्ड इंडेक्स की बात करूंगी तो शॉर्टेड में मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, कंपैरिजन करना टेम्प वैल्यू का 2 से, इसलिए j की वैल्यू हमने क्या ली है, i-1 ली है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने वाइल लूप को। वाइल लूप में हमें दो कंडीशंस लिखनी है। इस वाइल लूप में मैं कब कब एंटर करूंगी, इस वाइल लूप में मैं एंटर करूंगी दो कंडीशन में। पहली कंडीशन j मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन a ऑफ मेरा जो a ऑफ j है, a ऑफ j वो मेरा बड़ा होना चाहिए टेम्प से। अब इन कंडीशन को समझ लेते हैं। इन कंडीशंस का क्या मतलब है, इन कंडीशंस का मतलब ये है, जे किसके लिए है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो जे वेरिएबल है वो मेरे शॉर्टेड एरे के लिए है। तो शॉर्टेड एरे में मैं डिक्रीमेंट होती हूँ ना, मैं डिक्रीज करती हूँ, तो शॉर्टेड एरे की वैल्यू अगर मैं इस वाले बॉक्स को देती हूँ तो पहले i-1 पे 2 होगी जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a ऑफ j मेरा टेम्प से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बस समझ लेते हैं कि इस लाइन को मैंने क्यों लिखा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि j वेरिएबल हमारा किसके लिए है, तो जो मेरा शॉर्टेड एरे है j वेरिएबल मेरा उसके लिए है। तो शॉर्टेड एरे में मैं कहां तक जाऊंगी, शॉर्टेड एरे में हम क्या कर रहे हैं, हम j को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे j को स्टार्ट किया 2 से, तो 2 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर मैं कंपेयर करूंगी 1 से, फिर मैं करूंगी 0 से। अब 0 के बाद तो कोई इंडेक्स नहीं है, तो j कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। और ग्रेटर क्यों है, क्योंकि मैं बैकवर्ड आ रही हूँ ना, पहले मैं 2 पे हूँ, फिर 1 पे हूँ, फिर 0 पे हूँ। इसी तरीके जब मैंने यहाँ कंपेयर किया था, जब मेरा i क्या था, i मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मैं इसको भेजूंगी टेम्प में, और j क्या होगा मेरा i-1 यानी कि 3 होगा। तो यहाँ पे j मेरा कहां से स्टार्ट होगा, j मेरा स्टार्ट होगा 3, i-1 से कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और फिर कहां तक जाऊंगी मैं, 0 तक। तो j की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर इसके अलावा j की वैल्यू कुछ और है, दैट मीन्स कि मैं इस लूप में एंटर नहीं करूंगी। और इसके अलावा क्या कंडीशन ट्रू होगी कि मेरा a ऑफ j क्या होना चाहिए, टेम्प से बड़ा। a ऑफ j का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लिखा था ना, मैंने बताया था कि शॉर्टेड एरे में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू टेम्प से बड़ी होगी, तभी आप क्या करोगे, एलिमेंट को पीछे शिफ्ट करोगे। तो a ऑफ j मेरा टेम्प से, a ऑफ j यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली ये जो a ऑफ j है ये इंडिकेट कर रहा है आपके शॉर्टेड के एलिमेंट को। तो a ऑफ j क्या होना चाहिए, टेम्प से बड़ा होना चाहिए। इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एलिमेंट को पीछे खिसका रहे हैं। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, a ऑफ j को कहाँ भेज रही हूँ, a ऑफ j को भेज रही हूँ a ऑफ j प्लस 1, ये मैं कर रही हूँ, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मेरा टेम्प छोटा है और शॉर्टेड का एलिमेंट बड़ा है, तो शॉर्टेड के एलिमेंट को पीछे खिसकाती हूँ। यानी कि अगर इंडेक्स 3 पे है तो कहाँ भेज रही हूँ, इंडेक्स 4 पे, तो j को कहाँ भेज रही हूँ, j प्लस 1 में। अगर इंडेक्स 2 पे है तो कहाँ भेज रही हूँ, इंडेक्स 3 पे, तो 2 और 3 मतलब कि a ऑफ j से a ऑफ j प्लस 1 में। तो एक कम इंडेक्स को पीछे वाले पोजीशन भेज रही हूँ, तो a ऑफ j को कहाँ भेज रही हूँ मैं, a ऑफ j प्लस 1 में। और इसको भेजने के बाद हम क्या करते हैं, जब मैं आपका वैल्यू को एक पोजीशन शिफ्ट कर देती हूँ तो अब मैं j की अगली वैल्यू चेक करती हूँ, राइट। कैसे किया था हमने, कि अगर मैंने कंपेयर किया 15 को 10 से और 15 को मैंने यहाँ स्वैप कर दिया, तो अब मैं अगली वाली वैल्यू पे आ जाती हूँ, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे j को डिक्रीमेंट करते हैं, j हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। दिस इज द व्हाइल लूप।
आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो जे कब तक चलेगा, जब कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और हमारा शॉर्टेड का एलिमेंट ए ऑफ जे टेम्प से बड़ा है, तो हम जे को कहाँ भेजते हैं, जे प्लस प्लस 1 पे भेजते हैं, फिर हम जे की वैल्यू को घटाते हैं। ठीक है, अगर मैंने पोजीशन नंबर इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू 3 पे भेज दी है, तो अब मैं इंडेक्स 1 की वैल्यू कंपेयर करती हूँ टेम्प से, तो जे की वैल्यू 1 घट जाएगी, फिर कंपेयर हो गई है। और उसके अलावा जब मैं इस पूरे लूप को एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में अपने टेम्प की वैल्यू वो कहाँ भेजते हैं, शॉर्टेड एरे में अप्रोप्रिएट पोजीशन पे। तो टेम्प की वैल्यू फिर हम कहाँ भेजते हैं, आपकी ए ऑफ जे प्लस 1 पे। दिस इज द फोर लूप क्लोजिंग। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, जब मेरा पूरा वाइल लूप हो जाएगा, यानी कि जब मैं बिल्कुल शॉर्टेड एरे के एंड पे आ जाऊंगी, ए ऑफ 0 पे आ जाऊंगी, या फिर कहां पे आ जाऊंगी, मुझे कोई बड़ा वैल्यू शॉर्टेड एरे में मिलने बंद हो जाएगी, तब एग्जीक्यूट पे आ जाऊंगी, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में अपने टेम्प की वैल्यू को जो मेरा शॉर्टेड एरे का अप्रोप्रिएट प्लेस होता है वहां पे असाइन करते हैं। तो ये पूरा हमारा कोड हुआ किसके लिए, हमारे इंसर्शन शॉर्ट के लिए। तो एक हमने इसमें आई वेरिएबल लिया है अपने शॉर्टेड अनशॉर्टेड के लिए, जो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से कहां तक जाएगा, साइज -1 तक। फिर ए ऑफ आई को किसमें भेजते हैं हम, टेम्प में। जे की वैल्यू एक i-1 से शुरू होती है, फिर ये पूरा हमारा किसका कोड है, शॉर्टेड का कोड है, और कैसे हम कंपेयर करते हैं उसका कोड है। तो इस वीडियो में कवर किया हमने अपने इंसर्शन शॉर्ट को, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सिलेक्शन शॉर्ट को। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।